और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल का यात्री विमान लापता हो गया है। लगातार खोजबीन जारी है। 4 भारतीय समेत कुल 22 यात्री इसमें शामिल थे। 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर भी लापता बताए जा रहे हैं। चारों भारतीय एक ही परिवार के सदस्य हैं और लगातार अब इनकी खोजबीन भी जारी है। और कहा यह जा रहा है कि पायलट का जो फोन है उसकी रिंगटोन लगातार बज रही है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास ये विमान अचानक से लापता हो जाता है और लेते पास के पास 10:35 पर आखिरी बातचीत होती है। उसके बाद किसी भी तरीके का कोई संपर्क इस विमान से नहीं पड़ पाया है और ऐसे में कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो अब लगातार ये लोग लापता बताए जा रहे हैं और खोजबीन शुरू कर दी जा चुकी है। और साथ साथ मौसम भी काफी खराब है, जिसकी वजह से कई चुनौतियां और परेशानियां भी सामने आ रही है रेस्क्यू टीम को। और इसी को लेकर 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कुछ मुश्किलें जरूर आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा था कि एक हेलीकॉप्टर वापस भी आ गया क्योंकि मौसम बेहद खराब है और ऐसे में काफी सारी परेशानियां भी हो रही हैं। और नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी तक क्या कोई डिटेल्स मिल पाई हैं? जो लगातार जो लोग फंसे हुए हैं, क्या वहां तक रेस्क्यू टीम पहुंच पाई है? देखिए, मौके स्थल तक अब तक रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंची है, ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वहां के बारे में, जहां ये दुर्घटना हुई है, वहां के बारे में तमाम जानकारियां आनी शुरू हो गई है। आपने जिन 2 हेलीकॉप्टरों का जिक्र किया, खराब मौसम की वजह से उनकी वापसी हुई थी, उसके बाद सड़क मार्ग के जरिए यानी जमीन के रास्ते लोगों ने जाने की कोशिश की है। रेस्क्यू टीम को भेजा गया है और ये पूरा का पूरा इलाका धौलागिरी और दूसरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं नेपाल में, उस इलाके में पड़ता है और इसीलिए बहुत दुर्गम इलाका है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना बहुत मुश्किल है। और जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की जानकारी के आधार पर ये आधिकारिक तौर पे तो अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये साफ हो गया है कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जिस पायलट के मोबाइल का आप जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले, उनका रिंग बज रहा है। हो सकता है कि दुर्घटना के वक्त उन्होंने फेंका हो, या अब तक पूरी जानकारी इसके बारे में आनी बाकी है। आधिकारिक तौर पे रही भारत की बात, तो भारत की तरफ से लगातार उन परिवारों के जिनके जो लोग इस पे सवार थे, और जो खबरें आई हैं अब तक, एक परिवार के 3 लोग थे, कुल 4 लोग थे, एक परिवार के 3 लोग भी इस विमान में नीरज, और ये भी थे। कहा जा रहा है कि 10:35 पर आखिरी बातचीत हुई थी पायलट के साथ। तो उस वक्त किसी तरीके का कोई अनुमान लगाया गया था? और क्योंकि मौसम खराब था तो इसके लिए क्या पहले से ही कोई तैयारी करके रखी गई थी? आखिर विमान वहां तक कुछ क्यों भेजा गया? इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, ये जानकारी अब तक नहीं आई है नेपाल के अधिकारियों की तरफ से कि क्या कुछ हुआ था 10:35 के आसपास जब आखिरी बार बातचीत हुई थी। उसके पहले भी संपर्क टूटा था। 20 मिनट 25 मिनट पहले जो वहां के जो डीजी हैं, जो एयरपोर्ट प्राधिकरण के, उन्होंने मीडिया माध्यमों से बातचीत की थी। तो ये पूरी जानकारी नहीं हुई कि क्या टेक्निकल गड़बड़ी हुई, क्या कुछ हुआ उस वक्त में कि संपर्क टूट गया। लेकिन ये बात तो साफ है कि जहां ये दुर्घटना हुई है, जिसकी आधिकारिक तौर पे पूरी तरह से, क्योंकि रेकेज जो है वहां अभी तक टीम नहीं पहुंची है, जो अंतिम जानकारी मिली है, लेकिन कभी भी पहुंच सकते। कुछ स्थानीय लोग जरूर पहुंचे होंगे जो वहां मौजूद है, कुछ स्थानीय छोटे अधिकारी जो कि उस दुर्गम इलाके में हैं, क्योंकि धौलागिरी का, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि धौलागिरी और दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं जो है वहां मौजूद है। वहां जाना आपको बहुत मुश्किल होता है। वहां रास्ते नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर के जरिए आप स्पॉट तो तय कर सकते, स्पॉट की पहचान कर सकते, लेकिन वहां जाने के लिए आपको सड़क मार्ग या सामान्य रास्ते से, जंगली रास्ते से आपको जाना होगा। तो ये पूरी जो कवायद है वो जारी है। 5 घंटे का वक्त बीत चुका है। 22 यात्री जो सवार थे उसमें अब तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। लापता की श्रेणी में अब तक आधिकारिक तौर पे बताया गया। 3 अधिकारियों से अब तक बातचीत हुई है मीडिया माध्यमों की। रही बात भारत की, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 4 लोग सवार थे, 3 लोग एक ही परिवार के हैं। भारत का जो एम्बेसी है वहां नेपाल में, वो लगातार संपर्क में है नेपाल के अधिकारियों से ताकि कोई जानकारी मिले। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बात की आशंका है कि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें से अभी तक किसी यात्री ने किसी तरह का संपर्क नहीं किया है। अगर कोई बचा भी होगा उस दुर्घटना में तो अब तक उनकी तरफ से किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। जी बिल्कुल, यानी कोई संपर्क नहीं किया गया, लेकिन लगातार खोजबीन जारी है। 2 हेलीकॉप्टर से पहले वहां भेजे भी गए थे और जैसा कि तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, धौलागिरी का क्षेत्र है और पहाड़ी दुर्गम इलाकों में ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल भी होता है। और इसी इलाके में कहा जा रहा था कि एक धमाका हुआ, जिसके बाद ये आशंका लगातार जताई जा रही थी कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अब तो आधिकारिक पुष्टि भी इसकी कर दी गई है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें
जिसमें 22 यात्री सवार थे, 4 उसमें से भारतीय थे और लगातार भारतीय एम्बेसी जो कि नेपाल में बसी हुई है वो भी कोशिश कर रही है कि कांटेक्ट किसी तरीके से किया जा सके। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। पायलट के फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि पायलट का फोन लगातार बज रहा है, उस पर रिंग्स जा रही हैं, तो कोशिश की जा रही है कि जब तक रिंग्स जाएं तब तक उस फोन को ट्रेस कर लिया जाए। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कठुआ में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया था। सुरक्षा बल ने कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बम निरोधक दस्ते ने जब जांच की तो उस ड्रोन से 7 मैग्नेटिक बम और 5 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और सीमा पार से लगातार हो रही ड्रोन गतिविधियों को रोकने की तलाशी दल को इलाके में भेजा गया था। उसके बाद एक ड्रोन पाया गया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से इस ड्रोन को अब लाया जा रहा है, क्योंकि तलाशी दल वहां पर पहुंचा था और इलाके में अचानक से उनको एक ड्रोन मिलता है। और लगातार हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से ड्रोन गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से बढ़ी हैं और सीमा पार से ये ड्रोन यहां पहुंचा था। 5 ग्रेनेड भी साथ साथ बरामद हुए हैं ड्रोन के जरिए जो कि लाए जा रहे थे और उस ड्रोन से 7 मैग्नेटिक बम और 5 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो सीमा पार से बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा। और देखिए किस तरीके से ये ड्रोन और जो ग्रेनेड बरामद हुए हैं वो लाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों द्वारा। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। नेपाल में लापता विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर। जोमसोल के पास दिखी आग की लपटें। विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग सवार थे। पोखरा से भरी थी उड़ान। गुजरात के गोधरा में गृह मंत्री अमित शाह ने पंचामृत डेयरी और पंचमहल जिला सहकारी बैंक के कार्यों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। मोबाइल ATM वैन का भी शुभारंभ किया। हरियाणा में सियासत का सुपर संडे। सिरसा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रगति रैली में हरियाणा के तेज विकास का किया दावा। वहीं कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने मौका मिलने पर हरियाणा के स्कूलों में भी दिल्ली मॉडल को लागू करने का वादा किया। हे संजय, न्यूज चैनल देख देख कर मेरा दिल डर रहा है। तनिक देखकर तो बताओ मेरा प्रिय युवराज राजनीति के कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है। युवराज तो दिन रात मेहनत करके एक पुरानी नाव डुबो रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग बैठे बैठे रोते हैं, पर अपने यहाँ तो पंजे पर खड़े होकर रो रहे हैं। आज मतलब पूरा इंतजाम है। कांग्रेस के पार्टी के नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे। इतना नाराज तो बिहार में फुप्पा भी नहीं होता। एक फूफा होता ना, वहाँ कई फूफा हैं। हाँ एक थोड़ा ही है, गली गली में फूफा है। आपको तो चिंतन शिविर में लिए निर्णयों में बदलाव लाना चाहिए। भारत जोड़ो के बजाय पार्टी मत छोड़ो अभियान चलाना चाहिए।